इस ट्रेंडिंग ड्रेस का कटिंग स्टिचिंग ट्यूटोरियल आपके साथ शेयर करेंगे। ये ड्रेस ट्रेंड में है, आपको इसमें सीखने को मिलेगा ये कुर्ती एंड प्लाजो का कटिंग स्टिचिंग किस तरह से हमने इसे डिजाइन किया है। तो सबसे पहले कुर्ती को कटिंग करेंगे, तो इसके लिए मैंने फैब्रिक को 4 फोल्ड करके रखा है। फैब्रिक की विड्थ और लेंथ मैंने लिख दी है, 32 चेस्ट साइज के हिसाब से मेजर करेंगे। एंड फिर सिंपली हमने शोल्डर के लिए 7 इंच पे और आर्म होल के लिए 8 इंच पे मार्क कर लेना है। चेस्ट का 1/4 लेना है एंड इसमें हमने 1 इंच ऐड करके यहाँ मार्क कर देना है। यहाँ से हमने 5 इंचेस पे एंड 11 इंचेस पे मार्क करना है। वेस्ट का भी 1/4 लेना है, जिसमें हमने 2 इंच ऐड करके यहाँ मार्क कर देना है। हिप का 1/4 लेना है, 1 इंच ऐड करके यहाँ मार्क करना है। मार्किंग को इस तरह से मिलाना है। 1 इंच शोल्डर डाउन करेंगे, इस तरह मार्क करेंगे। बैक नेक विड्थ 3.5 एंड बैक नेक डेप्थ 2.5 एंड इस तरह से सर्कल बनाएंगे एंड इसे कटिंग कर देंगे। वेस्ट के यहाँ पे नॉच लगा लेंगे। स्लीव्स कटिंग करेंगे। फैब्रिक को मैंने 4 फोल्ड करके रखा है। लेंथ विड्थ मैंने यहाँ पर लिख दी है। 7 इंच पे मार्क करेंगे। 2.5 इंच राउंड करेंगे, 1 इंच एक्स्ट्रा यहाँ पर मार्क करेंगे। 3.5 इंचेस पे मार्क करके स्लीव्स में शेप देनी है। 8 इंचेस पे मार्क करना है, 7 इंचेस पे मार्क करना है एंड इस तरह से शेप देनी है। अभी प्लाजो पैंट्स कटिंग करेंगे, तो मैंने 2 फोल्ड करके रखा है। फैब्रिक को सेंटर से फोल्ड करके रखा है। फैब्रिक की लेंथ और विड्थ मैंने लिख दी है एंड यहाँ से कपड़े को सेंटर से मार्क करना है नीचे तक। तो ये मैं पैंट के आगे वाले पार्ट कट कर रही हूँ, फ्रंट पार्ट। वेस्ट का 1/4 लिया, 3 इंच मैंने यहाँ जोड़ दिया एंड दोनों साइड से फिर जितना भी आया सेंटर से मार्क कर दिया। यहाँ से क्रॉच के लिए 11 इंचेस पे मार्क कर रही हूँ। सिक्स इंचेस पे मार्क करना है। इस तरह से मार्किंग को मिलाना है। यहाँ से 6 इंचेस पे एंड यहाँ से 6 इंचेस पे मार्क करना है एंड इस तरह से मार्किंग मिलानी है। वन 1.5 इंचेस पे यहाँ मार्क करके इस तरह से मार्किंग को मिलाना है। तो इस तरह से हमने फ्रंट पार्ट कट कर लिया। बैक पार्ट कट करेंगे, तो फैब्रिक को इसी तरह से हमने 2 फोल्ड में सेंटर से करके रखा। अब ये हमारे फ्रंट वाले पार्ट हम इस फैब्रिक के ऊपर इस तरह से सेट कर लेंगे। साइड से इस तरह से बिल्कुल इसके बराबर बराबर कट कर लेंगे एंड यहाँ से हमने 2 इंच एक्स्ट्रा मार्क करना है और इसी तरह से 2-2 इंच का गैप देते हुए हमने नीचे तक ये लाइन ड्रॉ कर लेनी है। यहाँ से भी 2-2 इंच पर इस तरह से मार्क कर लेना है, क्रॉच से भी, एंड इस तरह इसे कटिंग कर देना है। तो इस तरह से ये प्लाजो पैंट कट हो चुका है। अब कुर्ती को स्टिच करके दिखाएंगे। तो नेक को कटिंग करेंगे। पेपर पेस्टिंग को सेंटर से फोल्ड किया है। नेक की विड्थ 3.5 इंच ली है एंड यहाँ से हमने 4.5 इंच से मार्क करना है। तो पहले इस तरह से हमने इसमें शेप देनी है। यहाँ से 1/2 इंच पे मार्क करना है, यहाँ से 2 इंचेस पे मार्क करना है एंड इस तरह से इसमें वी शेप देनी है। तो कुछ इस तरह से हमने नेक को कटिंग कर लिया है एंड अभी हम प्लेन फैब्रिक पे आयरन की मदद से इसे चिपका देंगे। एक्स्ट्रा फैब्रिक छोड़ते हुए कट करेंगे एंड इसे फोल्ड करके स्टिच कर लेंगे। तो कुर्ती के आगे और पीछे वाले दामन पर हमने ये कटवर सेट करने हैं। तो मैंने इस तरह से 3 इंचेस पे मार्क करके स्ट्रेट लाइन बना लिया है। कटवर को कुछ इस तरह से रख के हमने आयरन की मदद से चिपका दिया एंड इसको कुछ इस तरह से हमने सेट कर लिया एंड अब हम इसके किनारे पर सिलाई लगाएंगे।
तो इस तरह से हमने सिलाई लगा दी है। अभी इस तरह से मार्जिन छोड़ते हुए कटिंग करेंगे। अब यहाँ से सिलाई लगाएंगे। और बाकी के जो बैक पार्ट है और स्लीव्स की बॉटम है उन पे भी इसी तरह से कटवर सेट कर लेंगे। नेक को यहाँ पर रख के इसे सेट करके यहाँ पर इस तरह से कटिंग कर लेंगे। बैक नेक में क्रॉस स्ट्रिप को स्टिच करके रखा है एंड यहाँ पर हम इसके शोल्डर सिल देंगे। और ये जो हमारी स्ट्रिप है इसे अंदर की तरफ किनारे से सिलाई लगा देंगे। तो ये देखिए मैंने स्लीव्स के जो बॉटम है वहां पर मैंने कटवर सेट कर दिए थे, तो दोनों साइड हम स्लीव्स इस तरह से अटैच कर लेंगे। एंड ये मैंने इस तरह से डोरी रेडी करके रखी है। तो ये हमारे बैक पार्ट वाले जो वेस्ट का मार्क है यहाँ पर इन्हें इस तरह सेट करके कुर्ती में फिटिंग कर देंगे। और यहाँ से दोनों साइड से चाक भी फोल्ड कर लेंगे। अभी इस प्लाजो पैंट्स को स्टिच करेंगे तो इसके दोनों क्रॉच हम सिल देंगे, फ्रंट वाला और बैक वाला। यहाँ पे डॉट्स डालेंगे तो इस तरह से हम मार्किंग करके यहाँ सिलाई लगानी है। तो मैंने यहाँ एक कपड़े पर इस स्ट्रिप को सेट करके रखा है एंड दोनों साइड से थोड़ा मार्जिन छोड़ रखा है। सेंटर से इस पे मार्क करके और यहाँ पर इसे इस तरह से सेट करना है। तो ये हमने इस तरह से सिल दी है। अभी हम बैक वाले जो पार्ट हैं हमारे इस तरह से यहाँ पर फ्रंट पार्ट को रखकर सेट कर देंगे एंड दोनों साइड से स्टिच कर लेंगे। यहाँ से भी स्टिच कर लेंगे और यहाँ से इसे फोल्ड करके सिलाई लगा लेंगे या तुरपाई कर लेंगे। अब यहाँ बैक पार्ट में स्ट्रिप जोड़नी है, तो ये मैंने स्ट्रेट स्ट्रिप ली है, विड्थ लेंथ मैंने लिख दी है। तो कुछ इस तरह से रखकर सिलाई लगानी है। सिलाई लगाने के बाद इसे इस तरह से पलट लेंगे एंड यहाँ फोल्ड करके सिलाई लगा देंगे। एंड यहाँ पे मैंने 13 इंचेस की इलास्टिक डाल दी है इसके अंदर और इस इलास्टिक के दोनों साइड से हम स्टिच कर लेंगे। तो इस तरह से इलास्टिक को दोनों साइड से सिल दिया है। ये देखिए हमारा प्लाजो पैंट से सिल गया है एंड ये देखिए कुर्ती भी सिल गई है। तो चलिए इसका फाइनल लुक दिखाते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।